बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फजलुर रहमान ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और सारे मिलकर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, उनको वार्न करते हुए कहा है कि अगर मेरे खिलाफ केस बनाया और ये फाइलें खोलने की कोशिश की तो वो मैं फाइलें उठाकर तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। मैं देखता हूं तुम मेरे खिलाफ केसेस कैसे बनाते हो। असल में फजलुर रहमान ऐसा क्यों कर रहा है, यानी ये कौन सी बैकग्राउंड पर ये चीजें चल रही हैं कि फजलुर रहमान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देनी पड़ी। और इमेजिन करें कि फजलुर रहमान के खिलाफ तो अभी कोई केस नहीं खुला, तो वजह क्या है? क्या फजलुर रहमान को गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं? देखिए, दो चीजें समझिए। एक तो आज फजलुर रहमान ने डायरेक्टली जनरल फैज हमीद पर हमला किया। वो बार बार कह रहा है पिशावर के अंदर ये पिशावर वाले बाज आ जाए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी कहता है अटक के पार साजिश हो रही है। आप इमेजिन कर ले, ये इदारे की जिम्मेदारी है, फौज की जिम्मेदारी है कि वो अपने किसी भी कोर कमांडर हो, जर्नैल हो, कोई आर्मी का सिपाही क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करना, उसका दिफा करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर फजलुर रहमान जनरल फैज के अलावा किसी और पर तनकीद करे तो क्या उसके लिए भी छूट है? यानी उस पर भी खामोशी इख्तियार की जाएगी? क्या ये मामला सिर्फ जनरल फैज हमीद के लिए है कि उसको एक बंदा पॉइंट आउट करके कहता है जी फलाना कर रहा है, ये कर रहा है पिशावर से, कहते मुझे इदारों से मसला नहीं, वहां पर बैठे कुछ लोगों से है। अब असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है फजलुर रहमान की, वो दो चीजें समझिए। एक तो ये जो नैब के कवानीन है जो बनाए गए थे उनके खिलाफ, जो इन्होंने सारा काम किया, ऑर्डिनेंस और ये बिल शिल ये सारे उड़ने वाले हैं। यानी ये जो सब कुछ इन्होंने किया था कि नैब के कवानीन खत्म करना है, उसके अंदर इंक्वायरी है फजलुर रहमान की। और जैसे ही वो उड़ जाएंगे, फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। और इमरान खान ने इस दफा जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके तहत प्लान कुछ इस तरह से है कि पहले वो कहते थे कि मुझे ताकत रोकती थी। मैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का लूटा पैसा जब लाना चाहता था तो एक ताकत मुझे नहीं लाने देती थी, और उनके नजदीक करप्शन कोई बुरी चीज नहीं थी। ये बार बार इमरान खान कह चुके हैं कि एक ताकत असल में मुझे रोकती थी और वो मुझे करप्शन पर हाथ नहीं डालने देती थी। अब इमरान खान ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात तय है कि जाहिर सी बात है अगर कोई रोक रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इनकी आ जाएगी तो फिर सबकी करप्शन सामने आना शुरू हो जाएगी। तो इमरान खान ने बताया नहीं वो ताकत कौन सी है। उस ताकत के अंदर आप देखिए फजलुर रहमान जैसे भी लोग हैं। इस बंदे को मदरसे से कहां से फंड्स आते हैं उसका कोई ऑडिट, आज तक फजलुर रहमान के पास पैसा नहीं, लेकिन करोड़ों की गाड़ियों में घूमना, और उसके अलावा सबसे बढ़कर जो उसने शोहदा की जमीन ली थी चंद 100,000 रुपए में मुशर्रफ से, ये सारे स्कैंडल असल में खुलने वाले हैं। वो जो जमीन मुशर्रफ से ली थी इसने, वो 17वीं तरमीम के अगेंस्ट, वो असल में फजलुर रहमान ने कैश कराता है और हर हुकूमत में आकर ये अपना हिस्सा लेता है। अब इसके भाई की करप्शन, ये जहां जहां सेनेटर और ये सारा कुछ भेजते हैं, ये असल में वहां से कमीशन खाते हैं और अरबों में कमीशन होती है इनकी। ये बाहर भी ट्रांसफर करते हैं पैसा, ये अफगानिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में इनकी जायदादें हैं। लेकिन मसला ये है कि जब कोई इस पर हमला करता है, ये मजहब की आड़ इस्तेमाल करते हैं। उसको कहते हैं कि तुम फलाने के एजेंट हो, फलाने के एजेंट हो। अब जानते हैं कि सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान फजलुर रहमान ने पहुंचाया। एन पैटरसन जो अमरीकी सफीर थी, उसको फजलुर रहमान ने कहा, और विकीलीक्स में ये बात आई कि फजलुर रहमान ने कहा कि अमेरिका मेरे सर पर हाथ रख दे तो मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाऊं तो मैं आपकी खिदमत करूंगा। उस वक्त बेनजीर से डील हो रही थी, बेनजीर जिंदा थी, 2007 की बात है। तो इसने उनको कहा कि आप उसको जो बना रहे हो मुझे बनाओ वजीर आजम, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा अच्छे से। उसके बाद वो प्लान सारा रिवर्स हुआ, आसिफ जरदारी आ गए। अब असल में सूरत हाल ये है, आप ये देखिए आज तक ये वजारतों में है, इन्होंने हज के अंदर इतना माल बनाया। अब प्रॉब्लम ये है कि फजलुर रहमान की गिरफ्तारी और इसके केस खुल जाएंगे। देखिए, आज अगर गिरफ्तारियां नहीं हो सकी तो कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर तो था ना कि इन लोगों को नहीं। आप ये देखें कि फजलुर रहमान क्यों इतना खुला बोलते हैं। वो कहता है कि अगर मेरे को ऊपर हाथ डालेंगे तो मेरे सीने में जो राज है वो बता दूंगा। मैं बताऊंगा इस्लामाबाद में मुझे मार्च के लिए किसने कहा था, किसने मेरे साथ दुआएं खैर की थी और कहा था कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी, आप पहुंचेंगे वहां तक और ये हुकूमत गिर जाएगी। फजलुर रहमान, उसके सीने में राज है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि फजलुर रहमान को भेजा गया था लॉन्ग मार्च करके इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। असल में इन लोगों को वहां पर जाकर जो पजीर आई मिलनी थी वो नहीं मिली। अब आप ये देखें कि फजलुर रहमान को पंजाब में कोई स्टेक नहीं है, कोई इसको जानता भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में वो अपनी सीट हारा हुआ है और इस दफा वो बाकी भी सीटें हार जाएगा जो इलेक्शन में हाल हुआ।
प्रॉब्लम ये है कि फजलुर रहमान की मसला ये है कि इसको कहा गया था ये शुरू से असल में वजीर आजम बनना चाहता था और सदर पाकिस्तान। इस दफा उसने देखा कि मेरी सीट नहीं है, तो आसिफ जरदारी के साथ ये जो सारी डील हुई थी अमेरिका वाली, उसमें फजलुर रहमान के साथ एक डील स्ट्राइक की गई थी कि भाई आपको बनाया जाएगा सदर पाकिस्तान। फजलुर रहमान ने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब मसला एंड पर यह आया कि आसिफ जरदारी ने बेटे के लिए डील ली थी अगली दफा प्राइम मिनिस्टर, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की डील थी कि नाहली खत्म होगी। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को वजीर आजम का ओहदा वो मिल गया, हमजा को पंजाब वो मिल गया, MKM को वजारत यानी सबको सब कुछ मिल गया, NRO मिल गए। वो प्रॉब्लम ये हुई कि इमरान खान के हाथ में वो साइफर आ गया। वो इन सब के प्लान और जो 75 सालों से जिनके चेहरों से नकाब नहीं उतरे थे उनके भी चेहरों से नकाब उतर गए। ये पहले कभी हुआ नहीं था कि वो 75 सालों से जो नकाब नहीं उतर रहे थे वो जिनके चेहरों से उतरने थे, और जब उतरे तो पाकिस्तान में पूरी तरह एक बहरान आ गया। लोग हैरान हो गए कि अच्छा असल में तो आज से हम बेवकूफ बनते आए हैं, वो मामला तो कुछ और था। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया, अब फजलुर रहमान असल में ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे तक आने की कोशिश ना करना। ये नैब कवानी ने जब ये उड़ने हैं तो मेरे केसेस रजिस्टर होने, मुझे अगर कोई फाइल हुई तो मैं तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा, या चीफ जस्टिस ने कोई काम करने की कोशिश की तो मैं मुंह पर दे मारूंगा। इमेजिन करें कि फजलुर रहमान आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर भी हमला कर चुका है, जनरल फैज पर भी हमला कर चुका है। लोग पूछते हैं कि इन पर कोई हाथ क्यों नहीं डालता। असल में इनके सीने में राज दफन है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं हमें यूज किया जाता था, हम पर हाथ डालोगे तो हम कौम को बता देंगे हमें कौन यूज करता था। भेजा किसने था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। आपको क्या लगता है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए भी कोशिश हुई है? PDM का लॉन्ग मार्च फजलुर रहमान को भेजा गया, और उससे पहले वो -1 की जो बाज गश्त थी, जिस दिन इमरान खान आए थे तब से लेकर एंड तक साजिशें होती रही। असद उमर को इमरान खान ने हटाया या हफीज को इमरान खान लेकर आए, ये सारे जो गेम थे वो पहले दिन से होते रहे थे कि इस बंदे को हटाना, इस पर टाइट शिकंजा रखना। 2018 में इसकी सीटें खा ली गई थी कि बैसाखियों वाली इसको हुकूमत है, हमने इसको चलने नहीं देना। ये आपको समझ आना शुरू हो गई है, ऐसे थोड़ी उसकी सीटें खाई गई थी। लिहाजा अगले कुछ अरसे के अंदर फजलुर रहमान जो तड़पती हुई मछली है, असल में बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि इमरान खान ने प्लान किया है कि इस दफा जब वो आएगा वो ताकत के साथ आएगा, ना वो फजलुर रहमान को छोड़ेगा ना जरदारी, और वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ेगा जिनकी करप्शन कभी सामने नहीं है। यानी वो अब असल में ताकतवर वजीर आजम बनेगा, और जो इसकी राह में रुकावट डालेगा, देखिए 2 तारीख से आने वाला वजीर आजम, उसके पीछे होती है अवाम। आप उसके खिलाफ कुछ करें और इदारे उसको ताउन नहीं करें तो वो जाहिर सी बात है अपना मुकदमा अवाम में लेकर जाएगा। वो कहेगा मैं 2 तारीख वालों को इसको हटाने की कोशिश करेगा तो अवाम उसकी बैक पर होगी। तो अभी आप इमेजिन कर लें कि इमरान खान क्या कुछ कर सकता है, और फजलुर रहमान ने अभी से ग्राउंड बनाना शुरू की है कि मुझ तक पहुंचे तुम चीफ जस्टिस या किसी ने तो मैं फाइल तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा अगर मेरे तक आने की कोशिश भी की। इमेजिन करें ये वो लोग हैं जो मिसालें देते हैं हमें खुलफाए राशिदीन की, कि उनसे पूछा जाता था कि आपके पास ये जायद कपड़ा कहां से आया, और इनसे कोई पूछे कि तुम कहां से 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हो, तो कहते कि फाइल कोई आएगी तो मुंह पर दे मारूंगा। ये असल में उलमाए सू हैं, और इनके करतूत ऐसे हैं कि इनको देखकर लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।